हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से दाल तड़का। आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप यहाँ ली है अरहर की दाल। आधा कप आप यहाँ मसूर की दाल ले लीजिएगा। 1/4 कप मूंग दाल और 2 से 3 चम्मच के करीब चना दाल ऐड कीजिए। इन सारी दालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए और कुकर में ऐड करना है। अब यहाँ डालेंगे 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी और उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो खड़े मसालों में हमने 2 तेज पत्ते यहाँ ऐड किए हैं, एक छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी का यूज़ किया है और 4 से 5 छोटी इलायची डाल देंगे। और अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हल्दी आधा चम्मच डाल देनी है। और उसके बाद आप कुटी हुई काली मिर्च ऐड कीजिए। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च यूज़ की है। और 1 चम्मच हम डालेंगे देसी घी। तो देसी घी आप यहाँ ज़रूर डालिएगा। और इस कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 2 सीटी आने देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तो अब हम इसे गैस पर रखने वाले हैं। तो 2 सीटी आ चुकी है, कुकर भी ठंडा हो गया है और आप यहाँ देख सकते हैं दाल बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। उससे पहले जो दाल में आपको खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं, आप इन्हें रिमूव कर दीजिएगा। तो मैंने दालचीनी और तेज पत्ता और जो इलायची हैं ये रिमूव कर दी हैं, इन्हें निकाल लिया है। और अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है। अच्छा गरम कर लीजिएगा इसे। और इसमें हम डालेंगे जीरा डालने के बाद इसे भुनने देना है। और जब जीरा हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो यहाँ लहसुन डाल देंगे। आप यहाँ खूब सारे लहसुन का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों आते हैं। तो हमने लहसुन डाल दिया है, इसे भी भुनने देंगे। और आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च को बारीक काट के ऐड किया है और इन्हें भून लेंगे। और जब हमारे लहसुन और हरी मिर्च भून जाएंगे तो यहाँ हम प्याज डालेंगे बारीक करके। और प्याज को भी हमें अच्छा भूनना है। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिए। तो इस तरीके से एक बार आप दाल बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है। तो प्याज भी हमारी अच्छे से भुन गई हैं। और अब हम यहाँ डालेंगे टमाटर। मैंने 2 से 3 टमाटर यहाँ बारीक काट के डाले हैं और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है आधा चम्मच ही आप गरम मसाले का यूज़ कीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ नमक ऐड कर सकते हैं, पर आप यहाँ थोड़ा ही नमक डालिएगा क्योंकि हमने दाल को उबालते टाइम भी नमक डाला था। और जब ये अच्छे से पक जाए, टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं, तो यहाँ आप दाल डाल दीजिए और 1 से 2 उबाल आने दीजिए। तो दाल हमारी बन चुकी है। अगर आपको दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगती है तो आप यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। 1-2 उबाल आने दें और यहाँ टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक सही लगता है तो इसमें और नमक ना डालें, और यदि कम लगे तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। और अब हम गैस पर रखेंगे तड़का पैन और उसमें हमने ढेर सारा देसी घी का यूज़ किया है, मतलब 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी यूज़ किया है। दाल में अगर देसी घी का तड़का लग जाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब अच्छे से घी गर्म हो गया है तो यहाँ हमने साबुत लाल मिर्च, लहसुन की कलियों को लंबा काटा है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और तड़के को हमने डाल दिया है दाल में। तो इस तरीके से आप घर पर ढाबा स्टाइल दाल बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे चावल के साथ और रोटी के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो इस तरीके से आप ये दाल बनाइए और बिल्कुल सिंपल तरीका है दाल बनाने का और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार ये ट्राई आप ज़रूर कीजिए। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये दाल आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।